हेलो दोस्तों, मैं शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने बताया है कि डिप्रेशन के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन या टेंशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं और इनके क्या क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल का ऑल बटन दबाइए जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, अब मैं बात करना चाहती हूँ कि काजेज़ कि डिप्रेशन या टेंशन के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला होता है केमिकल। दोस्तों, हमारे माइंड में डोपामाइन, सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्राइन ये केमिकल रिलीज होते हैं, लेकिन जब यह केमिकल कम मात्रा में रिलीज होते हैं तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है या फिर टेंशन होती है उसको। उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री मीन्स हेरिडिटी। अगर किसी भी पेरेंट्स को अगर कोई मानसिक बीमारी रहती है, मेंटल इलनेस रहती है, तो ज़्यादातर संभावना होती है कि वह उसके बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद आता है फॉल्टी लर्निंग कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसके माता पिता भी जो सिचुएशन होता है, कोई छोटी छोटी सिचुएशन को निगेटिव तरीके से देखते हैं, उसके प्रति निगेटिव तरीके से एक्ट करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम को देख के घबरा जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि उनके बच्चे भी वैसा ही सीख लें कि किसी भी इवेंट्स को या कोई छोटी मोटी समस्या को देखकर उससे डर जाएं और उससे भागने की कोशिश करें। उसके बाद आता है दोस्तों कॉग्निशन। यह हमारे मेंटल इलनेस का रूट कॉज होता है। कॉग्निशन मीन्स संज्ञान, कि हम जैसा सोचते हैं समझते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई एक व्यक्ति जो होता है वह अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में इलॉजिकल तरीके से सोचने लगता है। अब इलॉजिकल तरीके से कैसे सोचता है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसमें पहला होता है आर्बिट्रेरी इन्फ्लुएंस मीन्स मनचाहा अनुमान। जो भी मैंने किसी के बारे में चाहा या सिचुएशन के बारे में चाहा या फिर अपने फ्यूचर के बारे में चाहा, वह सोच लेते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो कि मार्केट में गया हुआ है, उसका रिलेटिव उसको दिखता है मार्केट में, लेकिन उसका रिलेटिव उसको देख नहीं पाता है और उससे वह बात नहीं कर पाता है। तो व्यक्ति का यह सोचना कि वह मुझे पसंद नहीं करता है, इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रहा है, यह क्या है, मनचाहा अनुमान। क्योंकि उधर से जो उसके रिलेटिव है उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, डिसलाइक करता हूँ, लेकिन फिर भी उसने ऐसा सोच लिया कि हाँ वो मुझे नहीं पसंद करता। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति सोचेगा कि कोई मेरा दोस्त है या मेरा रिलेटिव वो मुझे नहीं पसंद करता, तो वहाँ से वो आइसोलेट होगा, मीन्स उससे दूर भागेगा। जब दूर भागेगा और तो फिर उसके मन में एक सेपरेशन की भावना आएगी, विलगाव की भावना, कि मीन्स फिर वह उससे नहीं मिलना चाहेगा और उसे दुख भी महसूस होगा। तो दोस्तों, हम अपने थॉट को यहीं पे करेक्ट कर लेते हैं ना। हमें टेंशन लेने की या दुख में जाने की या अपने आप को गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम अपने थॉट को अगर यही करेक्ट कर लेते हैं तो यह आगे हमें बहुत ही हेल्प करेगा और हम किसी भी डिप्रेशन या एंजाइटी में नहीं जाएंगे। तो इसको दोस्तों कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि वह व्यक्ति बहुत ही जल्दी में रहा हो, उसको बहुत ज़रूरी काम रहा हो, वह मुझे ना देख पाया हो, इस वजह से उसने मुझसे बात नहीं की। दोस्तों, जब आप ऐसा सोचेंगे तब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, उसके प्रति एक सहानुभूति, सिंपैथी आएगी। दूसरा होता है मिनिमाइजेशन में क्या होता है दोस्तों कि व्यक्ति जो बड़ी घटना होती है उसको छोटा करके देखते हैं। जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति टॉप कर गया है अपने स्कूल में, तो वह ये सोचे कि मैंने अपने सर के कारण ही टॉप किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ये क्या है, मिनिमाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। क्योंकि वह अगर उस क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे, लेकिन सब ने क्यों नहीं टॉप किया, सबको तो सर ने पढ़ाया था।
लेकिन सिर्फ वही टॉप करता, लेकिन फिर भी वो अपना सारा जो श्रेय है वो अपने टीचर्स को ही दे रहा है। तो ये क्या है, एक मिनिमाइजेशन, मीन्स अच्छी चीज़ों को कम करके देखना। तो अब यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये भी सोच सकते हैं ना कि हाँ उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन मेरे पास उतनी क्वालिटी है कि मैं फर्स्ट आया या फिर मैंने कॉलेज में टॉप किया। उसके बाद आता है दोस्तों मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन में मीन्स किसी भी छोटी समस्या को बहुत ही बड़ा करके देखना। सपोज करिए दोस्तों कि आप किसी शादी में गए, वहाँ पे बहुत अच्छी सजावट है, बहुत अच्छा डेकोरेशन है, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गुलाब जामुन हुआ, पानी पूरी हुआ, छोला हुआ, लेकिन वहाँ पे समोसा नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी कोई व्यक्ति कहे कि वो शादी में जाना तो बेकार हो गया क्योंकि वहाँ पे समोसा नहीं था। तो ये क्या है, एक मिनिमाइजेशन है, सॉरी मैक्सिमाइजेशन है। मीन्स कि छोटी सी घटना को बड़ी करके देखा जा रहा है। वो जो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको व्यक्ति इग्नोर कर दिया और जो निगेटिव है उसी पर बस फोकस कर रहा है वो, और उसको बढ़ा चढ़ा कर देख रहा है। तो दोस्तों ऐसी थिंकिंग पैटर्न मत अपनाइए। उसके बाद दोस्तों डोंट ब्रेक योर डेली वर्क। जो आपका डेली का काम है, अगर आपका मन नहीं कर रहा है करने के लिए, जो टेंशन में है या डिप्रेशन में है, उनका मन नहीं करता है, कभी कभी होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता, तो अगर उसको नहीं कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, फिर भी दोस्तों उसको करते रहिए। खाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसको खाते रहिए। अपना जो डेली का रूटीन है वो तोड़िए मत। उसके बाद दोस्तों वॉक सुबह ज़रूर 15 मिनट 20 मिनट टहलिए ज़रूर, क्योंकि वह जो सुबह की हवा होती है वह बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद दोस्तों सनराइज़ देखिए, जब सूर्य उगते हैं उसको देखिए, उससे आपका दो फ़ायदा होगा। एक तो आपको विटामिन डी मिलेगी जो कि टेंशन को, एंजाइटी को और डिप्रेशन को रिड्यूस करने का काम करती है, और दूसरा दोस्तों उसको देखने के बाद आपके अंदर खुद एक पॉजिटिविटी आएगी, जैसे कि सूर्य कितने अंधेरे से फाइट करते हैं और फिर सुबह एक नए ऊर्जा के साथ उगते हैं। वैसे ही हमें भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और फिर एक नए एनर्जी के साथ खड़े होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों योगा करना चाहिए। योगा में आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओमकार, कपालभाति कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फूड, अच्छे खाना खाइए। अच्छे खाने का मतलब है जो हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, ये सब हमारे टेंशन को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद दोस्तों फिजिकल वर्कआउट करिए। ऐसा काम करें जिससे कि आपका फिजिकल एनर्जी भी बर्न हो, क्योंकि जब जो नॉरपेनेफ्राइन होता है वह जब हम फिजिकल एनर्जी अपना बर्न करते हैं तो फिर वह रिलीज होता है, और जब वह रिलीज होता है तो हमारे जो और डोपामाइन, सेरोटोनिन होते हैं वो सब भी रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि क्यों की जगह आप क्यों की जगह क्या का यूज करिए। इसका मतलब है कि जब हम किसी समस्या में पड़ते हैं तो हम अधिकतर यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ और किसी के साथ क्यों नहीं, आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो इसके जगह पर आप ये सोचिए कि क्या मीन्स अब हमारे सामने जब ये सिचुएशन है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। अपने माइंड को सल्यूशन निकालने वाला माइंड बनाइए, ब्रेन स्टॉर्म करिए अपना, जिससे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वह निकल कर आए और हम उस प्रॉब्लम में ही ना अटके रहें। उसके बाद दोस्तों माइंडफुलनेस का यूज करिए। माइंडफुलनेस क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो खाने का वो टेस्ट महसूस करिए कि खाना कैसा है, अच्छा है, मीठा है, तीखा है। अगर आपको खाना अच्छा लगता है तो बोलिए कि खाना बहुत अच्छा है।
उससे पीछे ना भागिए, उसमें कंजूसी ना करिए। उसके बाद दोस्तों, अभी आप अगर नहा रहे हैं, अगर आप नहाते हैं तो उस टाइम भी आप ये महसूस करिए, उस पानी को महसूस करिए, ठंडे पानी को महसूस करिए। अगर बहता पानी आप देख रहे हैं तो उसको महसूस करिए कि वो कैसे बह रहा है। आप अगर कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो चल रहा है वो सिचुएशन महसूस करिए, देखिए उसको, और प्रेजेंट में। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल का ऑल बटन दबाइए, जिससे मेरा सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ पे रहिए हंसते रहिए। बाय दोस्तों।